इस वक्त पाकिस्तान बगावत की आग में जल रहा है। दरअसल पाकिस्तान के 3 राज्यों खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान और सिंध में आजकल एक होड़ चल रही है। कौन सा राज्य पाकिस्तान से पहले आजादी पाएगा? सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। मुल्क की हार के बावजूद मुनीर को पुरस्कार दिया गया। इसे देखकर सभी राज्यों में पाकिस्तान से अलग होने की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान से जो खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा से पहले सिंध नया देश बन जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोग लंबे वक्त से सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। इस राज्य में पानी के मुद्दे ने बगावत को और ज्यादा भड़का दिया है। नाराज लोगों ने प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर जला दिया, घर में घुसकर गार्ड की पिटाई की। आज सिंध के नौशेरा फिरोज जिले की सड़कों से खुलेआम आगजनी और लूटपाट के वीडियो भी सामने आए। यहां बसों को जला दिया गया और आटे की बोरियां लूट ली गई। पाकिस्तान की आतंकी फौज के खिलाफ यहां पर सबसे ज्यादा गुस्सा है। जहां जहां पाकिस्तान की पुलिस या आतंकी सेना दिखाई दे रही है, लोग लाठियां और पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस वालों के लिए बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर छिपना भी मुश्किल हो रहा है। कई जगहों पर पुलिस वालों की पिटाई के वीडियो भी सामने आए। आज आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए वीडियो जरूर देखने चाहिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों के गुस्से को भी देखना चाहिए, जिसके बाद आप समझ पाएंगे क्यों पाकिस्तान के सिंध प्रांत का हाल बांग्लादेश जैसे होने की बात की जा रही है। मुनीर ने शहबाज शरीफ का हाथ मरोड़कर अपनी वर्दी में एक सितारा और लगवा लिया। फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोशन ले लिया। मुनीर को लगा था ऐसे करके सेना और देश पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के साथ सिंध में भी 5 सितारा वर्दी के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। बांग्लादेश की तरह सिंधु देश बनाने का आंदोलन अब तीव्र हो गया है। आज आपको 2 तस्वीरें एक साथ देखनी चाहिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान शेख हसीना के घर पर विद्रोहियों ने हमला किया था, उनके घर में तोड़फोड़ की थी। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। अब सिंध में सीधे गृह मंत्री के घर को जला दिया गया। शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी प्रायोजित था, लेकिन सिंध में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कई दशकों से लोगों के अंदर सुलग रहा गुस्सा है, जो अब बगावत बनकर बाहर निकल रहा है। आज आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भड़की बगावत की वजह भी समझनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सरकार में उनके सहयोगी बिलावल भुट्टो भी आमने सामने आ गए। सिंध प्रांत में चोलिस्तान नहर मुद्दे पर हिंसा हो रही है। शहबाज शरीफ पंजाब प्रांत के चोलिस्तान रेगिस्तान की सिंचाई के लिए सिंधु नदी पर नहर बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत सिंध प्रांत के सभी राजनीतिक दल इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इस नहर परियोजना को सिंध का पानी छीनने की साजिश कहा जा रहा है। भारी विरोध के बावजूद शहबाज ने प्रांतों के बीच समझौते के बाद नहर बनवाने की बात कही, लेकिन सिंध के राष्ट्रवादी दलों का हिंसक प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। हिंसा में बिलावल भुट्टो की पार्टी की सरकार के गृह मंत्री तक का घर जला दिया गया। यह बता रहा है कि सिंध के लोग अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, अलग राज्य बनाकर पाकिस्तान के कब्जे से आजादी चाहते हैं। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर सिंध पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान का क्या होगा। क्यों सिंध की बगावत से शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के माथे पर पसीना आ रहा है? इसके लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान के लिए सिंध की राजधानी कराची का महत्व जानना चाहिए। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, यानी पाकिस्तान के लिए कराची की अहमियत वैसी ही है जैसे भारत के लिए मुंबई की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहीं पर मौजूद हैं। कई बड़े बैंक और मल्टीनेशनल कंपनियों के मुख्यालय कराची में ही हैं। कराची में कोरंगी साइट और लांधी जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां पाकिस्तान के ज्यादातर टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग उद्योग चल रहे हैं। कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट पाकिस्तान के सबसे प्रमुख पोर्ट हैं, जहां से पाकिस्तान का 70% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। यही वजह है पाकिस्तान के कुल राजस्व का 40 से 50% हिस्सा कराची से ही आता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात काफी खराब हैं। IMF के कर्ज से देश चल रहा है। इस स्थिति में अगर सबसे कमाऊ शहर पाकिस्तान से अलग हो जाएगा या फिर हिंसा या बगावत से ठप हो जाएगा तो पाकिस्तान का क्या होगा, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। कराची के अलग होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका लगेगा। मुल्क के राजस्व में भारी गिरावट आएगी। पोर्ट सिटी के अलग होने से आयात निर्यात में रुकावट होगी, जिससे व्यापार प्रभावित होगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ $15 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। कराची हाथ से निकला तो कर्ज मांगकर जुटाए इस विदेशी मुद्रा भंडार में कटोरे भर की मुद्रा ही बचेगी।
कराची के साथ इंडस्ट्री भी चली जाएगी, जिससे पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पाकिस्तान में अभी भी 35 से 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। कराची के टूटने से बेरोजगारी और गरीबी में बढ़ोतरी होगी, जिससे पूरे पाकिस्तान में अस्थिरता फैल सकती है। कराची की भौगोलिक स्थिति इसे एक रणनीतिक केंद्र बनाती है। पाकिस्तान अगर इससे नियंत्रण खो देता है तो उसकी सुरक्षा भी प्रभावित होगी। आप कह सकते हैं पाकिस्तान की नौसेना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और सिंध राज्य में जिस तरीके की बगावत दिख रही है, पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उससे पाकिस्तान के भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जल्द ही आपको पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े होते दिखेंगे और पाकिस्तान इसके लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराएगा, ठीक उसी तरह जैसे आज बलूचिस्तान में हुए धमाके के लिए वो ठहरा रहा है। आज बलूचिस्तान में एक बम धमाका हुआ। पाकिस्तान दावा कर रहा है बलूचिस्तान के खुजदर इलाके में एक स्कूल बस पर फिदाइन हमला हुआ, यानी सुसाइड बॉम्बर ने खुद के साथ बस को उड़ा दिया। इस हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान ने इसके लिए जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा बच्चे घायल। पाकिस्तान यहां कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, आज हम उसे सबूतों के साथ एक्सपोज करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान जरूर सुनना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कर दिया कि खुजदार में हुई घटना से भारत का कोई हाथ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एक साजिश है भारत को बदनाम करने की। दरअसल बलूचिस्तान का यह हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगता है, यानी यह हमला खुद पाकिस्तान फौज ने करवाया है और आरोप हिंदुस्तान पर लगाया है। हम आपको इसके 2 सबूत दिखा देते हैं। इस नोटिस को थोड़ा ध्यान से देखिए। 16 मई को बलूचिस्तान के शिक्षा विभाग ने बलूचिस्तान के हर स्कूल को नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि 17 मई से लेकर 31 मई तक गर्मी की छुट्टियां घोषित की जाती हैं। इसका मतलब यह है कि आज यानी 21 मई को बलूचिस्तान के सारे स्कूल बंद थे। अब आप ही बताएं, जब स्कूल बंद थे तो सड़क पर स्कूली बच्चों से भरी बस कहां से दिखेगी। अब पाकिस्तान के दूसरे झूठ का सबूत भी आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान ने जारी किया। इस वीडियो में सामने कुछ बैग रखे हैं। इन बैग्स के जरिए पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बैग बस में बैठे बच्चों के हैं। लेकिन जरा आप इस बस और इन बैग्स को गौर से देखिए। मजबूत लोहे और एल्यूमिनियम से बनी इस बस के परखच्चे उड़ गए, लेकिन इन बैग्स पर धमाके के निशान तक नहीं है। ये तस्वीर ही पाकिस्तान के इस झूठ को साफ बयां कर रही है। पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान के नेताओं से देश नहीं चल रहा है। फौज जंग के मैदान में पिटकर लौट रही है और तो और ये लोग अब झूठ भी लगातार बोल रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं जो पकड़ लिया जाता है।